वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ 9th फिजिक्स के पेयरिंग स्कीम और साथ में स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगा। कैसे आप लोगों ने सिर्फ एक दिन की तैयारी के साथ 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं। ये वो बच्चा भी है जिसने सारा साल नहीं पढ़ा और वो बच्चा भी जिसने सारा साल मेहनत की है। कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊँगा कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स 100% आएंगे और आसानी के साथ आएंगे। ये 7-8 मिनट की वीडियो है, आप लोगों ने इसको ज़रूर फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि वीडियो को आखिर तक देखो। और गारंटी मैं देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। गेस्ट पेपर्स, पेयरिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, हेल्प, जो भी चीज़ आपको चाहिए ना उसके लिए आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उससे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बगैर किसी पैसे के और इंशाल्लाह आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को आपने देखना है, A to Z देखना है, कोशिश करनी है कि जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उनको फॉलो करो। जब इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपका 100% आना है। 9th के अंदर 10th के अंदर जो मैंने रिजल्ट दिया है सारे बच्चों को इंशाल्लाह वही आता होता है हर साल। तो 9th की फिजिक्स के अंदर बेटा सबसे पहले अगर हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखें तो उसके अंदर क्या है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आपको आने हैं। एक आना है क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और एक क्वेश्चन नंबर 7। 5 में आपका पहला, दूसरा और तीसरा, इन चैप्टर में से लॉन्ग आपका मिल बन के आना है। मतलब 2 पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट आपका होता है न्यूमेरिकल, एक पार्ट होता है आपका थ्योरेटिकल, तो दोनों इनमें से मिक्सिंग आने हैं। लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, ए पार्ट आपका थ्योरेटिकल होना है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल होना, वो आपका जो है ना वो आना चैप्टर नंबर 2 से और 3 से न्यूमेरिकल जो है आपके। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 से, 5 से और 6 से। और इसके अंदर आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर नंबर 4 और 6 से आएंगे। 5 के आपने न्यूमेरिकल करने ही नहीं है, 5 के आपने न्यूमेरिकल नहीं करना, जस्ट आपने उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को जो है ना वो रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि 5 का न्यूमेरिकल आना नहीं है। फर्स्ट 1 वाले के भी न्यूमेरिकल आने नहीं है, तो 1 वाले का भी आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही करना है ताकि आपके लिए जो आसानी हो जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो बनना है 7, 8 और 9 से, और आपने 7 और 8 के इन 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं। तो इन चैप्टर के न्यूमेरिकल करने, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग करने। तो अगर आप मेरी टिप लोगे और अगर मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 कर लो, ये 2 आसान है। और आपने अगर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और इनके साथ साथ आपके जो ना शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने किसी भी बुक की, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे मैथ, आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने, क्योंकि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना तो आपके साथ में शॉर्ट भी हो जाने, MCQs भी हो जाने। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग सबसे पहले शुरू कर देते हो MCQs को, वो आपसे होते नहीं, आपको रट्टा लगाना पड़ता है। उसके बाद आप शॉर्ट करते हो, वो भी आपसे नहीं होते। उसके बाद फिर आप लॉन्ग की तरफ शिफ्ट होते हो। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं ताकि जब आप लॉन्ग करो तो बाद में आपके शॉर्ट भी हो जाएँ और उसके साथ MCQs भी हो जाएँ। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चन करते हो 5 और 6, क्योंकि 3 लॉन्ग आने ना, तो 3 में से आपने 2 करने, तो आपने चूज़ किया कि मैंने ये वाले चैप्टर्स करने रेडी और ये वाले चैप्टर रेडी करने, तो आप लोगों के लिए आसानी है। और आपने पूरे के पूरे 9 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं, 2, 3 और 4, 6, क्योंकि इनके पेयर के अंदर यही 4 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है। ठीक है, और 5 और 1 के आपने न्यूमेरिकल नहीं करने। इन तीनों में से थ्योरेटिकल पार्ट बन के ना क्वेश्चन नंबर 5 का, और जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होना वो 2 और 3 का न्यूमेरिकल आना है। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 4, 5 और 6 है, इसमें से आपका बन के आना थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट, जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 6 में से ही आएगा। फुल बुक टेस्ट जो है ना मैं आप ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, बच्चे आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया होगा पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, गेस्ट पेपर्स भी जो है ना वो मैं अपलोड भी कर दूंगा और साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा फ्री में। तो अगर आप ये 2 करते हो तो आपके साथ में शॉर्ट भी हो जाएंगे, वो आपको बताता हूँ कैसे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है आपके MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्या है, MCQs है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आना आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने कौन कौन से चैप्टर आते हैं, 1 आएगा,
2 आएगा और साथ में 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है उसके अंदर 4, 5 और 6, जो लास्ट वाला है उसके अंदर आएगा बेटा 7, 8 और 9। इन सबको मिला के आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 8 में से आपने कितने करने हैं? 5। तो पहले चैप्टर में से आपके आएंगे 3, दूसरे में से आएंगे आपके 2, फिर आएंगे 3, और क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर से आएंगे 2, 3 और साथ में 3, और इसी तरीके से जो ये चैप्टर नंबर 7 है 3, 2 और 3। ये आपके पेज जो है ना ये बन के आने आपके शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, ये चैप्टर है आपके पास, इनमें से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये पहले 2 पार्ट करते हो लॉन्ग क्वेश्चन के, तो साथ में आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। कैसे? 1, 2, 3 है, तो पहले का पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है पूरे का पूरा इन्हीं चैप्टर के अंदर से आ रहा है। और फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन करना तो इंतहाई आसान है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो बॉक्सेस दिए हुए हैं आपको, आप वो कर लो तो आपके नंबर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे हैं। मतलब आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3, 2, 5, 5 और 3 8। 8 में से आपने कितने करने हैं बेटा? 5। इस तरीके से यहाँ पर भी 8 में से आपने कितने करने हैं? 5, और यहाँ पर भी 8 में से कितने करने हैं? 5। और इस चीज़ की गारंटी है कि 8 में से जो 5 होने ना वो डिफाइन होनी है। तो डिफाइन कौन सी हैं? बेटा जो बॉक्सेस दिए हैं पूरी बुक के अंदर, उर्दू मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, तो डिफाइन, तारीफ़ें, वो सारी की सारी आपने कर लेनी है जो बॉक्सेस के अंदर दी हुई हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपने जब पहले, दूसरे, तीसरे का लॉन्ग किए हैं लॉन्ग पार्ट के लिए, तो आपके पहले, दूसरे, तीसरे में से शॉर्ट भी बन के आना, तो आपका शॉर्ट भी हो गए। इस तरीके जब आपने चौथा, 5, छठा के लॉन्ग किए हुए हैं, तो चौथे, 5, छठे के लॉन्ग शॉर्ट को बन के आने, आपने उसका शॉर्ट भी हो गए। बच कौन सा गया? ये वाला 7, 8 और 9। इसके ना तो हमने लॉन्ग किए हैं क्योंकि 2 लॉन्ग करने तो हमने वो कर लिए, इसको हमने छोड़ दिया, तो इसके आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। डिफाइंस कर लो, डिफाइन के बाद जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं वो कर लो, आपके पूरे नंबर आएंगे। और आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। जिसने कुछ भी नहीं किया, पूरा साल कुछ नहीं किया, अगर वो स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो उसके इंशाल्लाह 50+ नंबर आएंगे 60 में से। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सोच के बैठ जाना कि मैंने सारा साल जो टाइम वेस्ट किया है और अब मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरे नंबर नहीं आने, तो फिर नहीं आने। लेकिन जब हिम्मत करोगे, थोड़ी सी जान मारोगे, दिन रात एक करोगे और स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है ना वो आ जाएंगे। तो आपने ये 2 लॉन्ग करने हैं, 2 के साथ आपके 2 शॉर्ट के पार्ट हो गए, MCQs भी आधी बुक के हो गए, सिर्फ आपका ये बचना है। तो आधे पौने घंटे के अंदर क्या आप लोग 10-10, 12-12 जो डिफाइन है वो भी नहीं कर सकते। तो 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन या व्हाट इज़ मीन बाय, उर्दू में क्या कहेगा, फिजिक्स से क्या मुराद है, या फिर क्या पूछेगा, फिजिक्स की तारीफ लिखें, या फिर फिजिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर ये 3 क्वेश्चन आए, इंग्लिश में कैसे आएगा? डिफाइन, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज़ मीन बाय फिजिक्स। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, आपने डिफाइन लिखनी। और एक चीज़ और, अगर आपने अपने 2 नंबर पूरे लेने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जब भी आपने जौन सी भी डिफाइन लिखनी है, अगर आपको उसकी एग्जांपल आती है तो आपने वो ज़रूर वहाँ पर कोट करनी है, ताकि जो आपके 2 के 2 मार्क्स हैं ना वो पूरे के पूरे आपको मिले। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन की एग्जांपल भी लिखेंगे, उसकी डिफाइन प्रॉपर लिखेंगे, उसके बाद उसका यूनिट लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, तो पेपर भी बहुत अच्छा बन जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, उसके मार्क्स भी जो है ना ज़्यादा आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो जब भी आपने शॉर्ट लिखना है, उसकी सबसे पहले डिफाइन लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट हो जाना है उसके फार्मूले की तरफ, जो फार्मूला होगा वहाँ से उसका यूनिट बनता होता है वो लिख देना है, और लास्ट में अगर आपको एग्जांपल आती है तो एग्जांपल, नहीं आती तो आपने गलत कोई चीज़ नहीं लिखनी है। तो सिंपल सा रूल है, लॉन्ग क्वेश्चन करो। ठीक है, अब जब आपने इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो आपने फिर गैस नहीं ढूंढना, सर हमें प्लीज़ बता दें इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस जो होता है वो चांस होते हैं कि आया वो आना या नहीं आना। आपका 1-1 घंटे में 1 चैप्टर हो जाना है। ठीक है, और मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, नोट्स से भी आप लोग कर सकते हो ईजिली। बाकी आपके पास सबके पास मॉडल पेपर है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। मैं भी आपको गैस सेंड कर दूंगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैं होप करता हूँ बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।